आप सभी का स्वागत है सतगुरु न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, एक विचारणीय विषय है कि मैं सतलोक आश्रम सोजत में हूँ। तो एक ऐसा प्रश्न है कि पूरे राजस्थान बहुत बड़ा होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज को ये सतलोक आश्रम सोजत में जो पाली ज़िले में आता है, यहाँ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत, उसके ऊपर आशीर्वाद देते हुए संत रामपाल जी महाराज का फोटो भी लगा हुआ है। तो ये रहस्य जानने के लिए इस वक्त हम उपस्थित हुए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पर कोई सेवादार हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। आप कहाँ से हो? परबसर सिटी नागौर। सर, आप हमें ये बताइए कि राजस्थान बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज को ये लोकेशन सोजत में ही क्यों चुनना पड़ा कि ये आश्रम सोजत में बनाए? श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें बहुत बड़ा राज है। मतलब जो संत होते हैं ना, वो एक तीर से कई शिकार करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ये आश्रम यहाँ खोलने का ये जो मैंने जो जगह डिसाइड हुई है ना, ये आज से नहीं हुई है। ये मतलब द्वापर युग से हुई है। ये द्वापर युग में दुर्वासा जी ने बोला था पांडवों को कि तुमने इतने बंधुघात किया है, तुम्हारी गति मुक्ति नहीं होगी। हिमालय जय गढ़ भी जाओ ना, तुम्हारी गति मुक्ति नहीं होगी। तो पांडवां ने कहा, गुरुजी हम हिमालय जय गढ़ जाएंगे, लेकिन अपन वापस कब मिलेंगे? तब दुर्वासा जी ने बोला था, पाली से 15, मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 मिले बठे मिले जगदीश। वहाँ कलयुग के अंदर अपन एक जगह इकट्ठा होंगे। और ये बाणी है राजस्थान के लोक कलाकार है धन्नाराम जी भारती, उन्होंने गाई थी और पीढ़ियों से गाते आ रहे हैं। लेकिन इसका ये जो खोल नहीं सका इस बाणी को किसी ने। इस बाणी को संत रामपाल जी महाराज ने खोला कि ये आश्रम यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में क्यों बना। बाकी राजस्थान तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहीं बन सकता था। ये तथ्य है सर। उन्होंने ये वाणी कब गाई? ये तो कभी से गाते आ रहे हैं। मतलब 300-400 साल, 3,500-4,000 साल हो गए, तब से गाते आ रहे हैं। लेकिन इस बाणी का डिस्क्लोज किसी ने नहीं किया। ये बाणी क्या बोलना चाह रही है। आपने कैसे गणित लगाया, वापस बोलिए तो। हमने नहीं लगाया, ये तो गाने वालों ने लगाया। और ये बुद्धि परमात्मा ने दी है। पाली से 15, मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 मिले बठे मिले जगदीश। तो ये आपका कैलकुलेशन करके देख लो। मतलब सही है, रूपावास टोल नाके के पास में ये जगह आती है। मतलब पाली से 15 क्या है? पाली से 15 किलोमीटर, हाँ। और 63 किलोमीटर जोधपुर से, मंडोर से 15, मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 है, वहाँ मिलसी जगदीश। आज से ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सन 2022 में यहाँ का निर्माण शुरू हुआ था। जबकि यहाँ पाली जिले का धन्ना भारती नाम का गायक कलाकार है, उसने सन 18 में पांडवों का ब्याह वाला एक गाया था। उसमें उसने बोला है, जब केरू पांडु जब वो उसका अंत हुआ, हिमालय में जाने के लिए जा रहे, तो वो हम चर्चा करी आपस में अपने गुरु से कि हम वापस कहाँ मिले। तो कृष्ण भगवान जी ने देरोसर जी ने बोला कि पाली से 15, मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 है, वहाँ मिलसी जगदीश। यानी पाली से 15 कोस यानी 45 किलोमीटर ये जगह। यहाँ 45 किलोमीटर है? हाँ, पाली यहाँ से 45 किलोमीटर है। उसके बाद में मंडोर से 21, यानी मंडोर यहाँ से 63 किलोमीटर है। और सोजत रोड से यहाँ 21 किलोमीटर है, सोजत ऊपर 7। तो ये उन्हें संकेत उस टाइम दे दिए थे 2018 में गायक कलाकार ने। उसको पता नहीं था यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये भगवान की लीला है। भगवान ने पहले से फिक्स कर रखा है कि किस जगह पे कौन से प्राइम टाइम में भगवान को आना है। नहीं तो और भी जगह खूब है, यहाँ क्यों बनता आश्रम। इसलिए भगवान की लीला है। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये सभी हो रहा है, सब भगवान की सत्ता से ही हो रहा है। ये तो पहले से ही डिसाइड था? जी हाँ, ये पहले से डिसाइड था। इसको किसी के मानो के किसी के बस की बात नहीं है। ये आश्रम बनाना करना है, जो भगवान की मर्जी से ही हुआ, सब कुछ हुआ। ये पहले से डिसाइड था। अभी जो ये 3 दिन तक भंडारा चलता है, इसमें कितने लाख तक लोग यहाँ पर आ जाते हैं? जी, वैसे तो परमात्मा की दया, ये 72 घंटा अखंड भंडारा चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दीप के उत्सव में। तो पूरे विश्व को निमंत्रण है। तो जो भी यहाँ 3 रात 3 दिन तक जो आते थे, लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 8-10 लाख तो भगत तो आना जाना लगातार चालू रहता ही रहता। 3 दिन तक लगातार खूब आते हैं जाते हैं, रोज़ रात दिन आना जाना चालू रहता है। और कहाँ कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम भारत देश में सबसे बड़ा आश्रम सोनीपत जिला हरियाणा धन्नाना गांव में संत रामपाल जी महाराज के जन्म भूमि है। वहाँ पर लगभग 400 बीघा में आश्रम निर्माणाधीन है, बन गया और बन भी रहा है।
और उनसे उसके बाद में और भी हरियाणा के अंदर भिवानी में आश्रम है, कुरुक्षेत्र में आश्रम है, पंजाब में खमाणों में है, धूरी में है, यूपी में शामली में है, दिल्ली में मूड का आश्रम में है, एमपी में बैतूल आश्रम में 150 बीघा में है, किठौदा इंदौर में है और सोजो सिटी राजस्थान में, और एक नेपाल धानुषा जनकपुरी जिले में नेपाल में। कुल मिला के 11 आश्रम बड़े हैं। वैसे विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का भंडारा हो रहा है, 15 विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है। पूरे विश्व को निमंत्रण, पूरा विश्व में चल रहा है, तो मालिक का कहाँ है ज्ञान है। तो विशेष तौर से संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भंडारा करने का, इसके पीछे का क्या राज है? जी, संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक सच्चे पूर्ण परमात्मा है। भाई संसार में, समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना, जातिवाद के भेद को मिटाना, मानवता जो युवा में नैतिकता और जागृति लाना, और दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, और सभी मानवों को, सभी प्राणियों को शास्त्र प्रमाणित, जो हमारे सभी धर्म के सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित जो सत्य भक्ति है, उस भक्ति बताकर प्रत्येक मानव प्राणी को मोक्ष प्रदान करना, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। अभी आप देख लो, यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों यहाँ नाम दीक्षा ले रहे हैं, अपना जीवन कल्याण कर रहे हैं। आज के वर्तमान समय में ये लोग जो दहेज के अंदर कितना लोग पैसा खर्च करते हैं, कितना उनको मार धाड़ लग रही है। कभी कई जगह देखो बेटियों को दहेज के लालच में मार दिया जाता है। यह रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शास्त्र प्रमाणित ज्ञान समझकर निःशुल्क, बिना दहेज की, कोई पैसा लेना देना नहीं, और यहाँ असंख्य शादियाँ हो रही है, हर रोज़ हो रही है, दिन प्रतिदिन भी होती है, छोटे मोटे समागम भी होती है, बड़े बड़े भंडारा होते हैं, यहाँ भी होती है, रोज़ होती रहती है। अभी जो 11 आश्रम है, सभी आश्रमों में बहुत सारी अभी भी रमणीय चालू है। आज है 10 तारीख को सबकी रमणीय भी शुरू होने वाली है, 1 बजे तक हो जाएगी लगभग। ये केवल 17 मिनट में दहेज रहित शादी होती है। तो पूरा समाज सुखी जीवन जिएगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसको जो ये पाखंडवाद करवाते हैं, जैसे फूल टना करना है, मोक्ष तो जब जीव आत्मा अपने जीते जी पूर्ण गुरु की शरण में आके शास्त्र प्रमाणित भक्ति करने से मोक्ष होगा। कोई तीर्थ व्रत करने से मोक्ष होगा नहीं। तो कितने जितने भी पाखंड है, उस भ्रष्टाचार है, पाखंड है, रिश्वत हो रही है, चोरी है, ठगी, दहेज प्रथा है, कुरीति है, सबको संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, तो उसमें कुछ कोई प्रकार का भेदभाव जाति मजहब का ऐसा होता है? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज का प्रमुख उद्देश्य है जाति पात के भेद को मिटाना। जाति नहीं, जगदीश की तो मानव की कहाँ से हो। यहाँ कोई जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। सभी आओ, सभी एक ही जगह, एक ही व्यवस्था, एक ही खान पीने, एक ही रहन सहन, सभी सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सच है। तो दर्शकों, किसी ने ठीक ही कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। मतलब कितना सटीक बैठता है। तो वही आज यहाँ पर संतों का जो वचन है, जो आज सतलोक आश्रम सोजत में आपको दिखाया जा रहा है। सतलोक आश्रम सोजत से मैं किशन परियार, कैमरामैन राजू के साथ। देखते रहिए सतगुरु न्यूज़ चैनल।